हमारे इस प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज से हम लोग मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 8 यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, है ना, सिलेंडर का। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद हो गए हैं या फिर आपको समझ में आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद ये कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, आप लोगों को बड़े बड़े नंबर आते हैं, उसको यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन से आप लोग उस वीडियो को देख के आइए ज़रूर। ठीक है, आपको मेंस्ट्रुएशन बहुत आसान लगेगा, आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। और क्या बोलते हैं कि और चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन का राइट सर्कुलर सिलेंडर से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो मैथ है वो है 3 नंबर, और वहाँ से अब हम लोग आज क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा भी बोरिंग नहीं लगेगा और बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हम ये सब जो अभी करने वाले हैं, जो मैथ अभी हम लोग बनाने वाले हैं, वो हम लोग डायग्रामेटिकली बनाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ कैलकुलेशन कर लिए हो गया, नहीं, हम लोग बनाएंगे ड्रामेटिकली, डायग्रामेटिकली। इसको क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग को हर एक चीज हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे, और फिर हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 3 नंबर मैथ की तरफ। उसमें क्या बोला है, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर्ड विथ लीड इज 28 सेंटीमीटर। एक ड्रम है जिसका डायमीटर, जो ढक्कन है उसमें, लीड का मतलब ढक्कन है ना, उसका जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वो जो आपका ड्रम बना हुआ है किससे, स्टील से बना हुआ है। किससे, स्टील से बना हुआ है। इफ बोला है, इफ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम, यानी जो ड्रम है, वो ड्रम का जो ऊपरी परत है उसको बनाने के लिए कितना, 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील की जरूरत पड़ी है। ठीक है, स्टील की जरूरत पड़ी है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द ड्रम। तो हम लोग क्या निकालने वाला है, तो बताइए कि उस ड्रम का हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ड्रम को देखते हैं। आप लोग तो ड्रम से वाकिफ है जरूर। ठीक है, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ड्रम बनाते हैं। ये है हम लोग का ड्रम, ये हम लोग क्या, ड्रम, ये है हम लोग का ड्रम। और इसका जो लीड है ना, लीड मतलब ऊपर में जो हम लोग उसको ढक कर रखते हैं, उसको बोलते हैं ढक्कन। लीड का मतलब ढक्कन होता है। ठीक है, तो ये है हम लोग क्या, टोटल जो लीड का जो डायमीटर है कितना है, सीधा होता है ये। ठीक है, सॉरी, क्या होता है, सीधा होता है। तो ये है सेंटर है ना, तो ये टोटल हम लोग का डायमीटर कितना दिया हुआ है, आपका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, ये है हम लोग का रेडियस, है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो 28 का आधा कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो इस ड्रम का ये क्या है हम लोग का, ये ड्रम का क्या है, ये ड्रम का हम लोग का ये हाइट है कि नहीं। ये भी इसका राइट रेडियस है ना, क्योंकि 2 सर्किल है तो 2 सर्किल का रेडियस होगा। तो ये है हम लोग का हाइट। तो हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, क्योंकि हाइट हम लोग का दिया हुआ नहीं है, हम लोग का हाइट कैलकुलेट करने वाला, निकालने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, और ये ड्रम जो बना हुआ है ये पूरा किससे बना हुआ है, स्टील शीट से बना हुआ है, स्टील के शीट से बना हुआ है। तो ये जो चारों तरफ से, इसका चारों तरफ से क्या है, नीचे भी स्टील है, ऊपर भी स्टील है, ये भी स्टील है, सारा क्या है, स्टील से बना हुआ है। तो हम लोग का टोटल स्टील कितना लगा है ना, उसको हम लोग को दे दिया है। इफ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट इज रिक्वायर्ड। तो हम लोग कैसे पता करेंगे
कि ये हम लोग का कर्व सरफेस एरिया है या फिर टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया मतलब ये है, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि आपका ये भी हिस्सा जो है ये किससे बना है, स्टील से क्या है बना हुआ है, बोल दिया है ना। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, लेट क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट द हाइट ऑफ द ड्रम बी एच सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग का जो डायमीटर और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और देयरफॉर हम लोग का रेडियस क्या है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, और देयरफॉर हम लोग का क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ड्रम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ड्रम कितना दिया हुआ है 2816, 2816 क्या है आपका स्क्वायर सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास किए थे उसमें हम लोग सारा फॉर्मूला देखे थे। तो टोटल सरफेस फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, और 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो टोटल सरफेस एरिया का ये क्या है आपका फॉर्मूला है। तो ये किसके बराबर है, किसके बराबर है 2816 के बराबर है ना, है कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एज वी नो हम लोग क्या जानते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है कि नहीं, है ना। आर कितना है 14 सेंटीमीटर, एच कितना हुआ है, एच दिया हुआ नहीं है, एच हम लोग मान लिए, एच को हम लोग क्या करना है निकालना है ना। और आर कितना है 14 सेंटीमीटर, है ना, और इज इक्वल टू कितना है 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप लोग काट सकते हैं 7 के साथ 7 दूना 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88 कर सकते हैं ना, ये 88 इंटू एच प्लस 14 इक्वल टू कितना है 2816 है कि नहीं, है ना। तो दोस्तों आप यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, कैसे 11 8 है 88, 11 से काट सकते हैं इसको, है ना, 11 8 है 88, 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये कितने बढ़ जाएगा, इसको भी आप 11 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 11 दिन 22, कितना बचा 38 में से 22 चला गया तो 6 बचा, तो 6 अगर 1 के सामने आएगा तो कितना 61 होगा, है ना। तो कितना होगा 11 से 6 तो हो नहीं सकता, 11 5 55, तो अगर 61 में से 55 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, फिर 6 अगर 6 के सामने आएगा तो कितना होगा 66, तो 11 6 66। ठीक है, 11 6 66। अब इसको आप लोग और काट सकते हैं फर्दर, 8 का मेट, है ना, 8 से काट सकते हैं, यहाँ पर 8 है 24 और 1 बचा 8 दूने 16। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या बचा हम लोग का, इधर बचा h प्लस 14 इज इक्वल टू कितना बचा इधर 32 बचा, 32 बचा कि नहीं, है ना। हम लोग इधर यूनिट छोड़ दिए हैं, आप लोग लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो h को रहने देते हैं 32, ये प्लस 14 इस तरफ जाके क्या होगा -14 हो जाएगा, तो 32 में 14 चले जाने से कितना बचेगा आपका 18, यानी h इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यही है हम लोग क्या आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मैथ आपको समझ में आया है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों,